हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को हैप्पी होली होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फैमिली और दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। अब हम आगे वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम लीवर खराब होने के 3 लक्षणों को डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। लीवर खराब होता है तो क्या लक्षण आते हैं, क्या होता है, जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीवर खराब होने के 3 लक्षण। लीवर कैसे खराब होता है, आज हम बात करने वाले हैं। अगर आपके लीवर में कोई खराबी आ जाती है तो क्या होता है वो हमको नहीं पता है, लेकिन आज वीडियो देखने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या लक्षण आते हैं। ठीक है। तो इसकी वजह से आपके शरीर में कौन कौन से लक्षण नज़र आ सकते हैं। दोस्तों, लीवर हमारी बॉडी का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। जब लीवर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम पैदा होती है तो इसकी वजह से वैसे तो बहुत सारे लक्षण आपके लीवर में, आपकी बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बड़े लक्षण होते हैं 3, जिनको अगर आपने समझ लिया तो आप आसानी से शुरू में ही लीवर के बीमारी अगर होती है तो उसको आसानी से पकड़ सकते हैं, पहचान सकते हैं। और लीवर खराब होने से पहले ही अगर पता चल जाता है तो हम आसानी से उसका इलाज भी करवा सकते हैं शुरू में ही। तो ज़्यादा हमें लंबा नहीं होता है और कम समय में ही हम उसका इलाज सही टाइम पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि लीवर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही क्रूशियल ऑर्गन है। लीवर ही वो ऑर्गन है जिसमें हम जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, या फिर दारू भी पीते हैं, शराब पीते हैं, हर एक चीज़ हमारे लीवर में ही जाकर मेटाबोलाइज होती है। ठीक है। इसके अंदर मौजूद जितने भी टॉक्सिन होते हैं, हानिकारक चीज़ें होती है, वो सब लीवर ही हमारी बॉडी से निकालने का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन, बहुत सारे एंजाइम, जो बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो कि हमारे लीवर में ही बनते हैं। इसलिए आपके लीवर में थोड़ी सी भी खराबी आ जाए तो इसका असर ना सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है, बल्कि हमारी पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है। अगर लीवर में कोई सिम्टम्स आ जाते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर उसका असर पड़ता है, प्रॉब्लम दिखती है और हर एक सिस्टम के ऊपर पड़ता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी लीवर की हेल्थ को मेंटेन रखें। जो लक्षण आपको बताने वाली हूँ, अपनी बॉडी को मेंटेन रखें, हेल्थ को मेंटेन रखें। ठीक है। तो जो लक्षण मैं बताने जा रही हूँ बहुत ज़रूरी है।
अभी तो हम ये नॉर्मली इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अभी लक्षण स्टार्ट नहीं कर रहे हैं कि सबसे पहले लक्षण कौन सा आएगा। तो दोस्तों, आपके लीवर की हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करेंगे यदि आप इन लक्षणों को समझोगे, तो ही समय में ही कम समय में ही आप लीवर की बीमारी को पकड़ सकोगे और लीवर डैमेज होने से पहले ही आप उसको पहचान लोगे। अगर आपका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो गया तो उसको फिर से रीजनरेट करने में बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए शुरुआती में ही आप अपनी बॉडी का, लीवर का, सबका ध्यान रखें और बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले कौन सा लक्षण होगा। 3 लक्षण है। 3 लक्षणों में सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जरूरी है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो कि हमारे अंदर बॉडी में डाइजेस्टिव मतलब कुछ खाते हैं उसको पचाता है। ठीक है, आपको लीवर खराब होने की सूरत में नज़र आता है। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपको लीवर खराब होने की सूरत में नज़र आता है, वो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड भी कुछ बीमारी होती है तो आपका लीवर खराब हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये सही से काम नहीं करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह सबसे पहले तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही दिखाई देगी। जैसे हम देखते हैं कि शुरू में लीवर खराब होने की वजह से आपके पेट के अंदर बदहजमी होना, गैस बनना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज होना, भूख ना लगना, बहुत कम भूख लगना, पेट में दर्द रहना, ऐसे लक्षण आपको नज़र आ सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो वो सिस्टम इस कारण से आते हैं क्योंकि आपके लीवर खराब होने की कंडीशन में। ठीक है, तो इन सभी लक्षण को आप ध्यान में रखें। डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके लीवर में सूजन आ जाती है या फैटी लीवर है, आपके लीवर में सूजन आ जाती है या फैटी लीवर है, ऐसे केस में आपका पेट बढ़ने लगता है। क्या होने लगता है? पेट बढ़ने लगता है, तोंद निकलने लगती है। खास तौर से आपके लीवर वाली साइड में छूने से दर्द का एहसास होता है। यह आपको सूजन की वजह से होता है। अगर आपके अंदर जैसे कि सूजन आ जाएगी लीवर में साइड में, तो उसको छूने से आपको दर्द होगा। ठीक है, आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी स्टूल मतलब बाथरूम जाओगे तो लेटरिन भी आपको अलग कलर की आएगी। ठीक है, उसमें भी बदलाव दिखाई देने लगता है। दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट लक्षण था डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम दूसरा लक्षण देखने जा रहे हैं कि दूसरा लक्षण है क्या। तो दूसरा लक्षण ये है कि स्किन के बारे में, सिम्टम इन स्किन। जैसे हमारी स्किन मतलब चमड़ी। तो लीवर खराब होने के कारण हमारी चमड़ी के ऊपर भी बदलाव दिखाई देने लगता है। ठीक है, जैसे हमारी स्किन
पीली दिखाई देने लगती है, नॉर्मल नहीं रहती है। अगर अपनी स्किन में मतलब लीवर संबंधी कुछ प्रॉब्लम हुई तो स्किन में बदलाव आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि बॉडी एक बिलीरुबिन नाम का सब्सटेंस बढ़ने लगता है। बॉडी में एक बिलीरुबिन नाम का सब्सटेंस बढ़ने लगता है। एक पीले रंग का सब्सटेंस होता है। बेसिकली एक पीले रंग का सब्सटेंस होता है जो धीरे धीरे हमारी स्किन के अंदर डिपॉजिट होने लगता है और इसकी वजह से हमारी स्किन पीली दिखाई देने लगती है। जिससे क्या कहते हैं, जब हमारी स्किन पीली दिखाई देती है तो कभी बार रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट करवाते हैं हॉस्पिटल में जाके, तो क्या कहते हैं कि जॉइंडिस हो गया। तो जॉइंडिस मतलब जॉइंडिस को हम पीलिया कहते हैं हिंदी में, ठीक है। स्किन पीली हो जाती है या तो पीलिया हो जाता है तो अपने हमारे ये जो नाखून है ये भी पीले दिखाई देने लगते हैं और आई भी येलो येलो कलर की हो जाती है। जब पीलिया हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है तो स्किन में इचिंग होना, मतलब एक तरह से हम देखते हैं अगर स्किन प्रॉब्लम होती है तो जब लीवर ख़राब हो जाता है तो हमारी स्किन में इचिंग मतलब खुजली चलने लगती है, रेसेस हो जाते हैं, ठीक है। रेसेस मतलब जैसे स्किन पे वो रेड कलर के रेसेस हो जाते हैं, फुंसी टाइप। और फिर इसके अलावा अपने हाथों की ये हथेलियाँ और पैरों के तलवों में भी बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है जब लीवर ख़राब होने की कंडीशन में। पीलिया होता है लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन लीवर ख़राब होने की कंडीशन में ऐसे इचिंग होने लग जाती है। तो इससे हमें समझ आता है कि हमको ये वो जो ऐसे लक्षण जो दिखाई दे रहे हैं हमारी बॉडी में नज़र आ रहे हैं वो हमें लीवर ख़राब होने की ओर इशारा कर रहे हैं। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए और शुरुआत में ही ऐसे लक्षण आपको पता चल रहे हैं तो उसका इलाज स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हम दूसरे मतलब एक तरह से तो ये स्किन पूरी हो जाती है, इसके बाद फिर भी इसके अंदर अपनी स्किन के अंदर जो हमारी नसें रहती है ना वो ग्रीन कलर की होती है, नीले रंग की पूरी, मतलब नसें नीली पड़ जाती है। और वो कैसे हो जाती है, एक गुच्छे की तरह, मकड़ी के जाल की तरह दिखाई देने लगती है स्किन के अंदर, अपनी स्किन ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो ये लक्षण आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखना। इसके बाद अब हम देखेंगे तीसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। तीसरा लक्षण है सिम्टम्स इन लेग्स, मतलब पैरों से रिलेटेड। लीवर खराब होने की वजह से हमारे पैरों में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। अगर लीवर खराब हो जाता है तो हमारे पैरों में बहुत सारे लक्षण दिखाई देने, सिम्टम दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पैरों में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, वो भी मॉर्निंग में, सुबह में ज़्यादा सूजन आती है। उसको अपन उस सूजन को उंगली लगाते हैं तो उसमें मतलब खड्डा पड़ जाता है और वापस सही हो जाता है, ठीक है। अधिकतर वो सूजन ज़्यादा टाइम बैठे रहने के कारण भी सूजन आ जाती है। इस सूजन में दोस्तों वो सूजन जो आती है ना, उस सूजन में कोई दर्द नहीं होता है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है जब हमारा लीवर खराब होने से आपके ब्लड के अंदर बिलीरुबिन प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। क्या कम हो जाता है, बिलीरुबिन प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है जिससे टांगों के अंदर वाटरे टेंशन होने लगता है और सूजन आ जाती है।
इसके अलावा लीवर खराब होने से आपकी टांगों की नसें फूलने लगती है। अगर एक हम देखें तो हमारी अगर लीवर खराब हो गया तो हमारी नसें फूलने लगती है, सूजन आ जाती है नसों के अंदर, जैसे नसें उभरने लगती है। जो अपने हाथों की नसें नहीं है, टांगों में न्यू नसें उभरने लगती है और नसें फूलने लगती है। स्पाइडर एंजियोमा नज़र आ जाता है। क्या नज़र आ जाता है? स्पाइडर एंजियोमा। अगर इस तरह से नसें आपको फूली हुई नज़र आ रही है तो समझ लेना आपको लीवर डिसीज़ की तरह इशारा करता है। आपकी दोस्तों ये थर्ड पॉइंट था। तीसरा लक्षण था तो ये लेग मतलब पैर के बारे में। अगर पैरों में सूजन आ जाना, नसों में फूलना, नसें फूल जाना, तो वो ध्यान में रखना और ये इशारा आपको लीवर खराब होने के कारण हो रहा है। तो हाँ दोस्तों, ये थे हमारे 3 पॉइंट, 3 लक्षण जो आपको मैंने डिटेल्स में डिस्क्राइब कर दिए हैं। तो दोस्तों लास्ट में फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमें मोटिवेट मिलेगा। आप हमारे वीडियो को डेली देखें और छोटी छोटी बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे, कमेंट्स करें, हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।